असल में ये जंगली पालक है। अगर मेरी जानकारी सही हो तो इसको कोकोआ कहते हैं। जितने हाइट पर आप जाओगे वहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी। स्ट्रेट लाइन में होगा ना सीधा, फिर तो ये अटैक कर देता है। अगर ऊपर नीचे होगा फिर अटैक नहीं करता। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हाइप भी करें। आज मैं अपने व्लॉगिंग की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर हिस्टोरिकल अदोहारी और ग्वाड़ियों से कर रहा हूँ। बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। ग्वाड़ियों तक पहुँचने के लिए मुझे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह, कहीं स्लिप ना हो जाऊं, मुश्किल तो ये है। तो आज मैं कल्चर जानने की कोशिश करूंगा। ये है रास्ता, थोड़ा रास्ता चुनौती भर है क्योंकि अप डाउन वाली जगहें होती हैं। हर इंसान हाइट की तरफ सफ़र नहीं कर सकते हैं। जो नहीं करते हैं उनको करना भी नहीं चाहिए, कहीं स्लिप होने का भी खतरा रहता है ना। हाइट की तरफ अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ। ये है ना पत्थर, इन पर स्लिप होता है इंसान। मगर हम पहाड़ों में रहते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सफ़र करना। जो छोटे रास्ते होते हैं, इन छोटे छोटे रास्तों से सफ़र करना पड़ता है। अगर मैं हरियाली की बात करूं, घास की बात करूं, तो बहुत सारा घास है इस एरिया में। अभी मैं आपको दिखाता हूं जंगली मशरूम। इसमें भी बड़ी किस्में होती हैं। तो लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, वो टच भी कर लेते कि जहरीली होती हैं। इसलिए कोशिश करें ना खाएं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो गाइड होते हैं ना, उनको पता होता है कौन सी खाने कौन सी नहीं खाने। मशरूम है, असल में ये पॉइजनस है, इसे हम खा नहीं सकते हैं, इसे टच भी नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें इसे टच ना करें। ये पहाड़ों में बहुत सारे होते हैं, हज़ारों किस्म की मशरूम होते हैं हमारे पहाड़ों में। तो कई लोग होते हैं ना, हाथ में पकड़ते हैं, टच करते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होते, खा लेते हैं। तो बहुत ख़तरा हो जाता है। मेहरबानी करके दूर से देखें, मगर टच ना करें, ना खाएं इनको। अभी मैं ऐसी लोकेशन पर पहुंच गया हूं, यहाँ पर मेरी नज़र आनन फानन एक झाड़ी जैसी है। जब भी आप पहाड़ों में आएंगे घूमने के लिए, कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी हैं। ये क्या है, ये क्या है, मतलब जानने की कोशिश करना है, ताकि आपको पता चले हमारे पहाड़ों में है क्या। ये एक किस्म की झाड़ी है। असल में पुराने वक्त में जब लोग अपने माल मवेशी को चुगाने के लिए ले जाते थे, खासकर पहाड़ों में हाइट पर, तो इसके बारीक बारीक पत्ते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पत्ते हैं। ये दिन में इकट्ठे होते हैं, पत्ते इनके इकट्ठे होते हैं। तो पुराने बुजुर्ग कहते थे कि ये सो गए हैं, इसका मतलब है दिन का टाइम है। मतलब वो टाइम जानने की कोशिश इन झाड़ियों से लेते थे, इन पत्तों से लेते थे। फिर वो जब ये पत्ते खुल जाते थे तो सोचते थे ये कम से कम 2:30-3 बजे का टाइम है शाम की। फिर वो अपने माल मवेशी को छोड़ देते चरागाहों में घास खाने के लिए। मतलब ऐसी सी चीज़ें हमारे पहाड़ों में लोगों ने पुराने वक्त में 30 साल पहले या 20 साल पहले ऐसी झाड़ियों से लोग फ़ायदा उठाते थे कि सुबह का टाइम क्या है। उनके पास वॉच वगैरह तो होती नहीं थी, घड़ियाँ वगैरह होती नहीं थी। फिर ऐसी झाड़ियाँ थी, उनसे टाइम का पता चलता था, उससे फ़ायदा उठाते थे। ये दिन में इनके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, इसका मतलब था कि ये पत्ते सो गए हैं, रेस्ट में हैं। जब खुलते थे 2:30 बजे 3 बजे के बाद, तो सोचते थे कि नहीं अब टाइम आ गया है, 2:30-3 बजे का हो चुका है, इसलिए आप अपने माल मवेशी को छोड़ देते हैं चरागाहों में। तो ऐसी ऐसी चीज़, इसके फूल भी बड़े खूबसूरत हैं और इसे कश्मीरी में कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं कसकुल। कसकुल मीन्स पेड़, एक झाड़ी। अभी मैं पहुँचा हूँ जहाँ पर लोग आते हैं 6 महीने के लिए अपने सीजनल हट्स में, ग्वाड़ियों में, उधारियों में। देखते ना यहाँ पर घास कितना है, और सामने बहन भी है गाय के साथ। तो भी मस्त है, गाय घास खा रही है। असल में ये घास नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ हैं, और फिर दूध भी बहुत ज़्यादा देती है।
अभी गाय घास खाने में मशगूल है। बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका। पहले हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर देसी गायें होती थी, बैल रखते थे, भेड़ बकरियां रखते थे। अब दौर बदल गया है, ज़माना बदल गया है। अब वक्त के साथ साथ हमारे लोग जर्सी गाय भी पालते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दूध देती हैं। खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर चाचा जी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ हमारी तहसील बन्नी में सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन और मीठी ज़बान जो है ना, वो ठक्कर लैंग्वेज है। तो ये जगह देखते ना आप, क्या व्यू है ज़बरदस्त। इधर मालवेशी चरते हैं, इधर ये गुडाई कर रहे हैं मक्की की। बड़ी हाइट वाली जगह, सब साथ में जगह है। हमारी सरथल वैली में जो मक्की बनती है ना, या राजमा, वो बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है तो ठीक है। ठीक तो सड़ते आजकल है गुड़ाई छुड़ाई, राजमा रे गुड़ाई, मक्की की गुड़ाई। और दोबारा आएंगे और अरे हाँ, मारने और पर गोडे करना और। अच्छा अच्छा, राजमा के खरे बढ़िया बढ़िया बनती है। बढ़िया। आलू आलू भी बढ़िया, पर आलू सरा नहीं ना। अच्छा हाँ, अच्छा, कुकड़ी के बनती है। टुकड़ी भी छेल बढ़िया। छेल बढ़िया। हाँ, ये आ गया सामने सरथल। और मौसम की बात करूं तो बादल बहुत ज़्यादा हैं पहाड़ों पर। किसी वक्त भी यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है। ये है इनकी चरागाह, यहाँ पर अपनी मालवेशी को चगाते हैं। ये साहब क्या हाल है? वो ठीक है आप? बस बढ़िया जी। ये तोड़ी अपनी जगह थी? जी हमारी अपनी। नाम क्यों तोड़ा? मेरा नाम है अनु। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह थी। आइंदे लोग हैं अपने। यहीं थे? जी क्या बात है जी, जगह बड़ी खूबसूरत सुंदर आती है। खूबसूरत है सर। घाव भी बड़ा ज़बरदस्त बस होता है। कुदरत की देन है। कुदरत की देन है ना। मौसम वैसा है, सिस्टम ही वैसा है, पूरा कुदरत का है ये तो। मतलब हमारे जो घास होता है ना, मालवेशी को देते हैं, उसमें इतना असर नहीं होता है, पावर असर नहीं नहीं होती। यहाँ अगर घास खाएंगे, उसमें अगर पानी पिलाएंगे ये पहाड़ों वाला जी मालवेशी को, तो वो दूध भी ज़्यादा देते हैं, मक्खन भी ज़्यादा निकलता है। ऐसा ही है, हाँ, ऐसे ये सच बात है। बिल्कुल सही बात। तो आप खाते भी हैं मक्खन, जी खाते भी। फरोख्त भी करते हैं। जी क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने छोटा सा बहुत ही क्यूट, बहुत ही खूबसूरत बच्चा है, बछड़ा, गाय का बच्चा। इधर इधर इधर, मेरी तरह मेरी तरह मेरी तरह। बहुत ही गरीब है ये बच्चा, और इसकी माँ वो सामने है। मेरे साथ मेरे भतीजे हैं, अभी हाइट की तरफ ये भी जा रहे हैं। इनको भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये पहली बार देख रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह। अभी हम रेस लगाते हैं, मैं और मेरा भतीजा, कौन आगे जाएगा? ओ मैं जीत गया, मैं जीत गया। मेरा भतीजा आगे आगे चल रहे हैं। मलिक साहब, आपके हाथ में क्या चीज़ है? बड़े टाइम से मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये मुझे नीचे मिला था जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो ये एक्चुअली जिस तरीके से बाकी पेड़ होते हैं, सेब का पेड़ है, फलदार पेड़ होते हैं, उनका फ्रूट होता है, हर पेड़ का एक फ्रूट होता है। इसी तरीके से जो हमारे जंगलों में ये सिट्रस देवदार जिसे हम कहते हैं, देवदार के पेड़, इनका भी एक फ्रूट है। अगर मेरी जानकारी सही हो तो इसको कोकोआ कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसका फ्रूट है। तो ये जो हमें काम देता है, ये फ्यूल का काम देता है कि जलाने के काम आता है। खासकर सर्दियों में जब लकड़ी की शॉर्टेज होती है तो ये चीज़ें हमें तब काम आती हैं। तो इसकी इतनी फ्यूल कैपेसिटी है कि अगर इसको जलाएंगे सिर्फ, तो ये कम से कम हमें आधे से पौना घंटा काम दे सकता है, कि आधे से पौने घंटे में हम कुकिंग कर सकते हैं। इसमें तेल होता है? जी जी, इसमें एक तेल, मतलब इसका अपना वो ल्यूब्रिकेशन होती है इसकी अपनी, वही चीज़ इसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाती है, इसके जलाने की फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ी मिरेकल है, उसका एक निशानी है, नियामत है हमारे लिए। कि असल में इसे हम कश्मीर में कहते हैं हेडर। अच्छा, हम जो लोकल भाषा है ना ठीक, कश्मीरी, इसमें हेडर हम ज़्यादा बोलते हैं। जी जी। बाकी लैंग्वेज के हिसाब से अपने अपने नाम। हाँ हाँ, अंग्रेज़ी नाम है, कश्मीरी नाम होगा। जी जी। जी मलिक साहब, ये आप क्या उठा रहे हो? असल में मैं उठा रहा हूँ, बहुत ही टेस्टी फ्रूट है ये, हमारे जंगलों में होता है, पहाड़ों में होता है। ये स्ट्रॉबेरी कुछ लोग जो घरों में लगाते हैं ना, उसकी एक किस्म है स्ट्रॉबेरी। ये जंगलों में हमारे होते, नेचुरल होती है, कोई लगाता नहीं इसे। ये इतने स्वीट होते हैं, इससे खाने से क्या होता है ना, भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आपने अगर 1 घंटे पहले खाना खाया, ऊपर अगर ये खाते हैं तो आपको इतनी भूख तेज़ी से लगेगी। कुदरत ने ऐसी ऐसी क्वालिटी है इसमें रखी है कि
जब हम खाते हैं, एक तो स्वीट है, दूसरा ये खाना जो है हाजम करता है। ये ज़्यादातर जितने हाइट पर आप जाओगे वहाँ पर स्ट्रॉबेरी देखने को मिलेगी, खाने को मिलेगी। आप जब हमारे पहाड़ों में आते हैं तब तक आप ना खाएं जब तक आपके साथ कोई गाइड ना हो। हम शक्ल चीज़ें बहुत जंगलों में पाई जाती हैं, तो कोशिश करें जब गाइड साथ में हो फिर मज़ा है, वो बताएगा तब खाना। ये बहुत टेस्टी फ्रूट है हमारे जंगलों में, एक किस्म नहीं हज़ारों किस्म के हैं। तभी तो हम पहाड़ों में मस्त रहते हैं ना, खुश रहते हैं। माशाल्लाह क्या टेस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको भी खिलाऊंगा। कैसा लगा मलिक साहब आपको? बिल्कुल जैसा आपने बताया, मिठास है ना? मिठास बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमारे पहाड़ों में फ्रूट होता है, एक नहीं बहुत सारे किस्म के होते हैं। मगर बात यह है कि जब भी आप जंगलों में जाते हैं तो गाइड बगैर आप नहीं खा सकते हैं। जब वो गाइड बताएगा ये खाने वाली चीज़, ये ना खाने वाली चीज़ है, फिर आप खा सकते हैं, फिर मज़ा आप ले सकते हैं। ये नेचुरल पानी है, बस साथ में जगह है, यहाँ पर ये पानी निकलता है। तो पहाड़ों में सुबह सुबह लोग ले जाते हैं, जब लस्सी बनानी हो, मक्खन तैयार करना हो, तो इससे ज़्यादा निकलता है इस पानी से। ये पानी बहुत होता है ठंडा और पीने के काबिल भी होता है, ज़बरदस्त जड़ी बूटियों वाला पानी। आप इसके बारे में आपको जानकारी है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो है। हाँ, ये इसको हम कश्मीरी में असरार कहते हैं। असराल, असराल, हाँ असराल कहते हैं। तो इसको चाइनीज़ ब्रोकली कहते हैं। ठीक, चाइनीज़ ब्रोकली, और बोटेनिकल नेम इसका है ब्रासिका ओलिरेसिया। ठीक, तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं। ठीक, तो जो एडिबल है, खाने लायक है, वो जो इसकी ये मेन ब्रांच होती है, ये खोखली होती है। ठीक, खोखली, ठीक। अगर खोखली है, जब भी कोई आप यहाँ ट्रैकिंग के लिए कोई आएगा इसकी सर्च में या इसको खाने के लिए, तो अगर खोखली है तो वो एडिबल है। अगर वो अंदर से रिजिड है, भरी हुई है, सॉलिड है, तो उसको ना खाएं, क्योंकि एडिबल वही है जो खोखली वाली है। तो ये चाइनीज़ ब्रोकली होती है, ब्रासिका ओलिरेसिया। मलिक साहब ने बड़ी तफसील से बताया इसके जो इंग्लिश में नाम हैं, साइंटिफिक तरीके से जो इन्होंने तफसील से बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और सिंपल वर्ड जो हमारे पहाड़ों में लोग यूज़ करते हैं सिंपल भाषा में, तो असल में ये जंगली पालक है। इसे पालक भी कहते हैं, जंगली पालक। जो भाषा हमारी होती है, लैंग्वेजेस होती है, तो उसमें असराली बोलते हैं हम ज़्यादातर। तो मलिक साहब ने सच बोला कि ये एक खोखली होती है, एक भरी हुई होती है, मतलब पूरी सख्त होती है वो, उसे हम नहीं खा सकते हैं। अंदर से जिसे होल होता है, बड़ा होल होता है, तो उसे हम खा सकते हैं। आपको ऐसी चीज़ें पहाड़ों में देखने को मिलेंगी। वैसे जानने की कोशिश करना चाहिए। जब आप घूमने के लिए आते हैं तो तब तक आपको फ़ायदा ही नहीं है जब तक ऐसी चीज़ें आप नहीं देखेंगे। अगर गाइड है तो खाएं, गाइड नहीं है दूर से देखें तो चले जाएं, क्योंकि बिना गाइड के पहाड़ों में चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। पॉइजनस चीज़ें बड़ी होती है हमारे जंगलों में, और खाने वाली भी हज़ारों की तादाद में होती है। आपकी जानकारी के लिए मलिक साहब ने और मैंने कोशिश की, इन्होंने साइंटिफिक, मैंने सिंपल वर्ड में इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है मलिक साहब, चलते हैं। अभी जो हम ट्रैकिंग करते हुए आ रहे थे, तो रास्ते में हमें ये खोदा हुआ मिला बीच में। तो आपके हिसाब से ये क्या चीज़ हो सकती है? मलिक साहब, अभी तो हम सफ़र में हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जिस जगह पर हम हैं, ये चारों तरफ जंगल हैं, देखते ना जंगल है, बिल्कुल देवदार के पेड़ है। तो एक जगह हम रुक गए हैं, ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खोदा है। अब किसने खोदा है, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है जंगलों का, मैं चलता रहता हूँ, यहाँ पर भालू ने बहुत अपने हाथों से खोदा है। अच्छा, असल में कुछ न कुछ ये मिट्टी से निकालते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं या और चीज़ें जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन्हें वो खाता है। अच्छा, और इस तरह से खोदता है, इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, बड़े बड़े पत्थर भी बाहर निकालता है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए जड़ होती है, जड़ भी काट देता है। इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। अब हमने सफ़र जो आगे आने वाला जो हमारा है, कम से कम 10 मिनट का, वो जंगल के बीचों बीच सफ़र करना है। बिल्कुल थोड़ा हमने सोच समझ कर सफ़र करना है, और कहीं से भी आहट सुनाई देती है तो हम रुक जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कि कितना इसने खोदा है, क्या सिचुएशन है इस वक्त। पूरा खोदा इसने, और यहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी निकाली है इसने। ये देखते हैं ना, ये जड़ है, ये देख,
तो खासकर जो भी जंगलों में चलते हैं, ट्रैकर जो होते हैं, सफ़र करते हैं, तो उन्हें कम से कम जंगलों में एक्टिव रहना चाहिए। कोई पता नहीं चलता, अचानक आनन फान ये निकलता है और इसके साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है। भालू के साथ जिसे हम रीछ भी बोलते हैं आसान लफ्ज़ों में, हिमालयन बियर, तो हमारे यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते हैं जंगलों में। तो इसलिए कोशिश करें अकेला ना चले, ग्रुप में चलें। अगर चलना तो फिर कोई नुकसान नहीं, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं, ये फिर भाग जाता है। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, आपको इतने साल हो गए चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए, तो कभी आपको सामना हुआ हिमालयन बेयर से, या देखा हो कभी? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है 2-3 बार। आनन फान अचानक मैंने देखा। दूर हो फिर तो इंसान वीडियो शूट करता है, फिर तो इंसान दिखाएगा कि इतने ताकतवर है, ये रंग है, ऐसा चलता है। जब आनंद फानन मिलेगा तो फिर तो अपने आप भी बचाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं और नई जगह जब वो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, खासकर कोई अगर यहाँ आना चाहे, तो उनको अगर कभी इस तरीके से सामना करना पड़ गया तो उनको क्या डरना है एकदम से, या क्या करना चाहिए उनको? असल में अचानक आनंद फान अगर तुम भाग जाओगे फिर वो भी ठीक बात नहीं, फिर गिरने का खतरा रहता है, इंसान को स्लिप हो जाएगा, मालूम नहीं कहाँ, क्योंकि हमारे पहाड़ होते हैं। इसलिए कोशिश करें रुक कर, अगर ग्रुप में है तो रुक कर कोशिश करें कि आखिरकार इसका क्या मूड ख़राब हो गया है कि अभी मूड ठीक है, इसका मूड मिजाज देखना पड़ता है। अच्छा। अगर स्ट्रेट लाइन में होगा ना सीधा, फिर तो अटैक कर देता है। अगर ऊपर नीचे होगा फिर अटैक नहीं करता है। अगर इंसान भाग भी जाए तो क्या ये पीछा करता है? हाँ, इसके पास इतनी रफ्तार है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये बहुत तेज़ी से मतलब भागता है। ओके। हाँ, जिसके पीछे अगर भागना है इसने, अगर किसी को पकड़ना है तो मामूली बात है इसकी, ये तो 2 मिनट में उसे पकड़ सकता है, क्योंकि बहुत ताकतवर, बड़ा फुर्तीला जानवर है। रही तेंदुआ की बात, हमारे पहाड़ों में तेंदुआ होता है, लेपर्ड, वो ज़्यादातर इंसानों से भाग ही जाता है। वो कोशिश करता है दूर, इंसानों से दूर रहें। आनंद फान अगर कहीं सामने आ गया, फिर भी अगर अटैक किया, फिर भी वो भाग जाता है। अगर ऐसी चीज़ आए तो इंसान को फिर दिलेरी रखनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है, इंसान तभी बच सकता है। इसके बचने के चांसेस यही होता है, कोई पेड़ आ गया तो उसके पीछे चले जाना है हर हाल में। पहले उसका मूड देखना है, 21 हाल में क्या अटैक करेगा ये कि नहीं करेगा, तो उस हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता पीछे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे फिर यही समझेगा कि ये कमज़ोर है, इसलिए मैं इसे पकड़ लूँ। अगर मतलब उस वक्त हमें दलेरी का मुजाहरा करना है, दलेरी का मुजाहरा करना डर जाना है, और अपनी बॉडी को थोड़ा फुलाना है ऐसे। अगर अपने आप को थोड़ा बॉडी को फुलाएंगे तो वो भी समझेंगे नहीं ये ताकतवर है। अगर डर कर इकट्ठे हो जाओगे तो उसके लिए आसान शिकार है फिर, यानी जो डर गया वो गिर गया। हाँ, उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मलिक साहब। दूर जो पहाड़ नजर आते हैं ना, लास्ट में, यहाँ से लेकर ये सरथल पूरा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं। अगर 1 महीना भी अगर हमने एक्सप्लोर करना है तो सरथल 1 महीने में भी एक्सप्लोर नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा रकबा है इसका। ये है सेंटर प्लेस, छोटी सी मार्केट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। ये है मैदान, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पर। इस वक्त हम सरथल के फ्रंट में हैं, थोड़ी सी हाइट वाली जगह है, यहाँ से हम व्यू भी दिखाएंगे। दूसरा मैं मलिक साहब से पूछता हूँ कि आपको सरथल वैली कैसा लग रहा है यहाँ से। जी जी बिल्कुल, अभी हम 1 घंटे की ट्रैकिंग के बाद इस वक्त हम सरथल की प्राइम लोकेशन पे खड़े हैं, और यहाँ से आप सरथल वैली का व्यू देखें कि जो चीज़ सरथल को ग्लोरीफाई करती है, जो सरथल को निखारती है। ऐसे तो हम ग्राउंड में जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द सरथल वैली, यहाँ से आप देखें कि कितना खूबसूरत ये सरथल है हमारा, बिल्कुल किसी भी वैली से कम नहीं है। कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग और तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मार्केट लगी हुई है, इतनी गाड़ियाँ पार्किंग लगी हुई है, तो यकीनन बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से व्यू। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक, कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।